तो आज हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में तीन मेजर कीवर्ड होते हैं। पहला डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड असाइनिंग। में डिफरेंस क्या है, तो तीनों का डिफिनेशन हम लिखे हैं। पहला डिफिनेशन, डिक्लेरेशन। डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल मीन्स टेलिंग जावास्क्रिप्ट टू क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग कीवर्ड लाइक वेयर, लेट एंड काउंट्स। जैसे कि हम पढ़े हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के तीन ही कीवर्ड हैं। तो जब भी हम कभी भी लेट, वेयर और कॉन्स्ट का यूज करके किसी वेरिएबल नेम के पहले अगर यूज करेंगे तो हम क्या बोलते हैं उसको, डिक्लेयर। मतलब हमने बता दिया कि ये वेरिएबल नेम है, ठीक है। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, इनिशियलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब क्या है कि हमारे पास वेरिएबल नेम है ए, तो इसको डिक्लेयर करने के लिए हम क्या बोलते हैं, लेट, या हमारे पास तीन कीवर्ड्स हैं, लेट, ए, या हम बोल सकते हैं कॉन्स्ट ए, या तो हम लोग बोल सकते हैं वेर ए। तो इसको कैसे पढ़ते हैं, वेरिएबल नेम जिसका ए है, ठीक है, डिक्लेयर किया गया है, हमने ऐसे पढ़े। अब इसमें एक पॉइंट होता है, जब भी हम कॉन्स्ट का यूज करते हैं तो हम केवल डिक्लेयर नहीं करते, उसके साथ कुछ ना कुछ हमें असाइन करना पड़ता है, ठीक है, एल्स इट विल थ्रो एन एरर। लेट एंड वेयर के साथ हमारा चल जाता है क्योंकि ये अनडिफाइंड मानता है अभी। तो पहला चीज क्या है, जब भी हम वेरिएबल नेम के पहले, ठीक है, कोई भी वेरिएबल के पहले कीवर्ड यूज किए तो हम बोलते हैं हमने वेरिएबल्स को क्या किया है, डिक्लेयर। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक था इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या था, इनिशियलाइजेशन था इनिशियलाइज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल एट अ टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब कि हमने यहाँ डिक्लेयर किया, अगर हम यहीं पे जैसे कि इसको असाइन कर दिए 9, ए इक्वल टू हम असाइन कर दें 15 स्ट्रिंग में, या टू जैसे भी हम असाइन कर सकते हैं, जो भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अगर हम असाइन कर दिए 10, ठीक है, तो ये होता है इनिशियलाइजेशन। जब हमने डिक्लेयर किया उसी समय हमने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दी कि वेरिएबल नेम ए है, इसकी वैल्यू क्या है 10। यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाएगा अपनी मेमोरी में ए, इसमें वैल्यू क्या असाइन कर देगा 10। तो ये हो जाता है डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक साथ। ओके, आपको कॉस्ट में याद करना है हमेशा, केवल डिक्लेयर करके नहीं काम चलेगा, आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, एल्स इट विल थ्रो एन एरर। तीसरा है डिफरेंस हमारा असाइनिंग। असाइनिंग का है, असाइनिंग वैल्यू मीन्स गिविंग अ वेरिएबल वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। इसको समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, डिक्लेयर किया, हमने असाइन भी कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब डिक्लेयर के बाद लेट सपोज यहाँ पे हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे सब ध्यान से देखिएगा, हम अभी पढ़ रहे हैं असाइनिंग, ठीक है। हमने क्या किया, इस पॉइंट पे वेरिएबल सी को डिक्लेयर किया है, ठीक है। डिक्लेयर के बाद अगर हम तुरंत इनिशियलाइज कर देते जैसे कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, डिक्लेयर प्लस इनिशियलाइज, तो ये हो जाता अपना कीवर्ड। लेकिन डिक्लेयर के बाद अगर हम कहीं भी वैल्यू को असाइन करते हैं, मतलब उसको कुछ वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम टर्म असाइनिंग अ वैल्यू टू सी, वेरिएबल सी है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक बार असाइन कर चुके हैं, अगेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं री असाइनिंग अ वैल्यू टू सी, लाइक वेरिएबल नेम जो भी रहेगा। ओके, सो that is the major difference between let like